नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। हरसिद्धि में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर की हत्या। वर्तमान सरपंच उर्मिला देवी का पुत्र है मृतक रूपेश तिवारी। हरसिद्धि बाजार से दक्षिण नहर के पास बाइक व शव को पुलिस ने किया बरामद। राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन सख्त। मोतिहारी कचहरी चौक सहित सभी चौक चौराहों पर चलाई जा रही है जांच अभियान। लॉकडाउन के पहले दिन ही प्रशासन ने दिखाई सख्ती। सुगौली में दिखा लॉकडाउन का असर, सड़कें और बाजार रही सुनसान। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बथनाहा थाना क्षेत्र के मझौलिया गांव में जमीनी विवाद में दो पक्षों में हुई आपसी झड़प। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है कैंप। सारण में सड़क किनारे पलटा बालू लदा ट्रक। बगल से गुजर रहे मोटरसाइकिल सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। ग्रामीणों ने की ट्रक चालक की जमकर पिटाई। शिवहर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने की प्रेस वार्ता। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने को लेकर सरकारी गाइडलाइंस का अनुपालन करने की लोगों से की अपील। संग्रामपुर प्रखंड के मंगलापुर गांव के वार्ड नंबर 14 में दिखी जागरूकता की कमी। ग्रामीणों ने कोरोना से बचाव का टीका लेने से किया मना। सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पालन कराते दिखा सिवान जिला प्रशासन। सूनी दिखी सड़कें और बाजार। नरकटियागंज नगर के वार्ड संख्या 9 में खाना बनाने के क्रम में लगी आग। हजारों की क्षति का अनुमान। और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे हुए कोरोना पॉजिटिव। खुद को घर में ही किया आइसोलेट। संपर्क में आए लोगों से की जांच करवाने की अपील। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज अनुमंडल क्षेत्र के हरसिद्धि में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने घटना को अंजाम देने के बाद शव को नहर के किनारे बाइक के समीप रखकर मौके से फरार हो गए। मृतक की पहचान पहाड़पुर थाना क्षेत्र के मनकरिया पंचायत के बहसी निवासी सरपंच उर्मिला देवी के छोटे पुत्र रूपेश तिवारी के रूप में की गई है। सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पहुंची हरसिद्धि पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बताया जाता है कि पूर्व सरपंच का पुत्र रूपेश मंगलवार की रात बाइक से कहीं जा रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसका पीछा किया और नहर के पास सुनसान जगह देखकर इस घटना को अंजाम दे दिया। युवक के शव के पास से उसकी बाइक भी बरामद की गई है। मृतक को देखने के लिए घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जाता है कि युवक के पिता उमेश तिवारी की भी पूर्व में अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अरेराज डीएसपी ज्योति प्रकाश ने बताया कि अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा जा रहा है। वहीं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन सजग दिख रहा है। जिले में दिशा निर्देश के अनुसार जांच की जा रही है। जिले में सभी प्रखंडों, अनुमंडल के विभिन्न चौक चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गहन जांच किया जा रहा है और जिला प्रशासन द्वारा बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि अनुमति पत्र प्राप्त लोग, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार एवं मेडिकल स्टाफ को ही आवागमन की छूट दी गई है। वहीं इस लॉकडाउन में जिला प्रशासन आम लोगों से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा कर रही है। जिला प्रशासन जिले वासियों से अपील करता है कि कृपया मास्क का उपयोग करें, यथासंभव घर में रहें, 2 व्यक्तियों के बीच 2 गज की दूरी बनाकर रखें, नियमित अंतराल पर अपने हाथ को साबुन से धोएं तथा कोरोना के कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत कोविड नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर 1800-3456624 या 06252242418 पर संपर्क करें। अरेराज अनुमंडल अंतर्गत संग्रामपुर प्रखंड के मंगलापुर गांव के वार्ड नंबर 14 से आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां लोगों के मन में कोरोना से बचाव के टीके को लेकर इतना डर बैठ गया है कि पूरे गांव के लोगों ने टीका लेने से मना कर दिया। इस वजह से स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव से बैरंग लौटना पड़ा। इस दौरान मौके पर पहुंचे मुखिया प्रतिनिधि ओम प्रकाश कुमार यादव लोगों से टीका लेने की अपील करते और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन यह बेअसर हुआ। इस संबंध में हमने संग्रामपुर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार से बात की तो उन्होंने बताया, सर आप लोग टीकाकरण के लिए गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने टीका लेने से क्यों मना कर दिया? ये मंगलापुर की घटना है जी। जहाँ पे लगभग 10:30 पौने 11 बजे हम लोग पहुंचे जी। और खबर ये मिली कि यहाँ पे कोई टीका नहीं लेना चाह रहा है। जी।
तो हम अपने MNE जो हैं उनको भेजे पहले। वो गया वहाँ पे, हमारी आशा थी, आशा फैसिलिटेटर थी। गांव वालों का कहना था, जो 4-5 लोग वहाँ खड़े थे, उन लोगों का कहना था कि पहले ये सेविका टीका लेंगी तभी हम लोग टीका लेंगे। तो उनको समझाया गया कि मान लीजिए एक सेविका टीका नहीं ले रही है, हम तो स्वास्थ्य विभाग से हैं जी, हमारी आशा है वो टीका ले चुकी है, हम स्टाफ हैं, हम टीका ले चुके हैं, आशा फैसिलिटेटर है वो टीका ले चुकी है, तो आपको तकलीफ क्या हो रही है, क्यों नहीं ले रहे? नहीं सर, जब तक ये टीका नहीं लेंगी और ये अपने परिवार को टीका नहीं दिलवाएंगे तब तक हम लोग टीका नहीं लेंगे जी। अब उसके बाद CDPO मैडम से उसी समय जो हमारा MNE रुपेश जी हैं वो बात किए। CDPO मैडम भी फोन की अपने सेविका को और समझाई, लेकिन वो तैयार नहीं हो रही हैं लेने के लिए। और जिस कारण से गांव के जो भी हैं, जितने भी लोग वहाँ पे आए, 25-30 लोग आए, सभी ने यही बोला कि पहले इनको टीका दिलवाइए तभी हम टीका लेंगे। तो आगे क्या आप लोग क्या कार्रवाई होगी प्रशासन की तरफ से, किस तरह का मुहिम किया जाएगा ताकि वहाँ के लोग भी टीका ले और कोरोना से सुरक्षित हों? आज तो हम लोग थोड़ा सा ये फंस गए थे, यहाँ पे एक आदमी का डेथ हो गया कोरोना से, तो हम लोग सुबह से उसी में लगे हैं। CDPO मैडम से बात हुई है हमारी, कल 10 बजे वापस उसी जगह टीकाकरण होगा और उसमें प्रशासन के साथ जो CDPO मैडम है वो खुद रहेंगी, हम लोग रहेंगे और BDO साहब रहेंगे, CO साहब रहेंगे, सारे लोग वहाँ जाएंगे और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। बिहार में कोरोना संक्रमितों की लगातार संख्या बढ़ रही है। स्थिति यह है कि अब संक्रमण से ना पुलिस, ना नेता और ना ही डॉक्टर अछूता हैं। अभी हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के सांसद सतीश चंद्र दुबे की। अब वे भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। राज्यसभा सांसद फिलहाल अपने पैतृक आवास प्रखंड के हरसरी में हैं। कोरोना की चपेट में आने के बाद सांसद ने सोशल साइट फेसबुक पर लिखा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया हूं, खुद को आइसोलेट कर डॉक्टरों से परामर्श ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं वे लोग भी कोविड का जाँच कर एहतियात बरतें। सुगौली में लॉकडाउन के पहले दिन शहर बाजार में स्थिति सामान्य रही। सड़कों पर वाहन का आना जाना लगभग बंद रहा। स्थानीय लोग बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। लॉकडाउन का पालन करवाने उतरी पुलिस प्रशासन की टीम में पुलिस निरीक्षक अभय कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी सरोज बैठा, थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल ने लोगों को हिदायत देते हुए कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बेवजह घरों से नहीं निकलने की बात कही गई। कहा गया कि बहुत जरूरी होने पर मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया। सड़कों पर आते जाते वाहन चालकों को बेवजह नहीं निकलने की हिदायत दी गई और चौक चौराहों पर जमा होने वाले लोगों को खदेड़ा गया। गश्ती में निकली टीम स्थानीय बाजार के अलावे छपवा चौक, छपरा बहास, जनता चौक, बिशुनपुरवा रोड सहित अन्य क्षेत्रों में घूम घूम कर स्थिति का जायजा लिया और साथ में नियम तोड़ने वाले लोगों के ऊपर सख्ती भी दिखाई। उसके बाद सुगौली बाजार में सन्नाटा दिखा और जिन दुकानों को खोलने की अनुमति थी बस वही दुकान खुला दिखा। तो लॉकडाउन लगाया गया है 15 मई तक, उसको लेकर सुगौली पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है और पालन करा रही है। आपको बताते चले कि सुगौली पुलिस कई चौक चौराहे और मुख्य बाजार में घूम के हाथ में डंडे लिए रोडे पर सड़कों पर उतर चुकी है और लगातार जो लोग नियम का उल्लंघन कर रहे हैं उन लोगों को सख्ती कर रही है और समझा रही है और चेतावनी हिदायत दे रही है और बता रही है कि आप लोग घर में रहे, लॉकडाउन को जो सरकार लगाया है उसको पालन किया जाए। और आपको बताते चलें कि सुगौली पुलिस के द्वारा लगातार सख्ती पेश किया जा रहा है और कई लोगों को आज सख्ती किया गया और हाथ में डंडे लिए लोगों को बताया गया। आपको सन्नाटा ही सन्नाटा दिख रहा है। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बतनाहा थाना क्षेत्र के मझौलिया गांव में जमीनी विवाद में दो पक्षों में आपसी झड़प हुई। सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया, जिससे एक बड़ी घटना होने से बची। सीतामढ़ी संवाददाता के अनुसार विक्रमगंज विधायक व मझौलिया दरबार के वारिस सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि मझौलिया गाँव में उनकी नानी स्वर्गीय निर्मला देवी की जमीन पर गाँव के ही कुछ अनुसूचित जाति के लोगों ने कब्जा कर जबरन मूंग की खेती कर रहे हैं, जिसे अपने साथियों के साथ कब्जा हटाने की नीयत से 2 ट्रैक्टर सहित वे लोग पहुंचे थे, जिसको लेकर अनुसूचित जाति के लोगों ने विरोध किया और हमला कर दिया। इस दौरान दोनों पक्ष में झड़प हुई। मामले को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस कैंप कर रही है। इस मामले में थाना अध्यक्ष ने बताया कि किसी भी पक्ष के द्वारा थाने में आवेदन नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि विवादित जमीन पर धारा 144 का उपयोग किया जाएगा।
सारण जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छपरा पटना मुख्य मार्ग स्थित श्री हंस मार्ग बिशुनपुरा गांव के समीप बालू लदी अनियंत्रित एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक बाल बाल बच गया। हालांकि इस घटना में ट्रक के नीचे दबकर युवक की बाइक के परखच्चे उड़ गए। बाइक सवार युवक सिवान जिले का निवासी बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह यह घटना तब हुई जब बाइक सवार युवक छपरा से डोरीगंज की तरफ जा रहा था कि तभी डोरीगंज की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही ओवरलोडेड बालू लदी अनियंत्रित ट्रक ने उसे चकमा दिया, जिसे देख किनारे से जा रहे बाइक सवार ने अपना नियंत्रण खो दिया। इस दौरान ट्रक को अपने ऊपर गिरता देख चलती बाइक से नीचे कूदकर बाइक सवार युवक ने अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद आसपास के स्थानीय लोग जमा हो गए व ट्रक चालक को पकड़कर अच्छे से पिटाई कर दी। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मुफस्सिल थाना की पुलिस ने चालक को अपने कब्जे में लिया, जिससे चालक की जान बच गई। गौरतलब हो कि बालू माफियाओं से परेशान सुरक्षा कारणों को लेकर कंपनी ने पिछले 1 मई से जिले में बालू का सरकारी चालान काटना ही बंद कर दिया है। बावजूद इन ट्रकों का अवैध परिवहन बदस्तूर जारी है। शिवहर डीएम सज्जन आर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय भारती ने समाहरणालय के सभा कक्ष में प्रेस वार्ता की और कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित शिवहर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए सूबे में लॉकडाउन लगाया गया है। डीएम ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विभागीय आदेश के माध्यम से संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिबंध लागू किया गया है। इस दौरान अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिले में सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई गई है। खाद्य सामग्री सहित आवश्यक वस्तुओं की दुकान, फल सब्जी, मांस मछली, दूध, पीडीएस एवं किराना स्टोर की दुकानें प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक खुले रहेंगी, लेकिन ठेला पर घूम कर सब्जी बेचने वाले शाम 6 बजे तक बेच सकते हैं। सभी धार्मिक स्थलों आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया है। विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए 3 दिन पूर्व थाने से परमिशन लेना होगा। श्राद्ध कार्यक्रम में 20 व्यक्तियों की अधिसीमा तय की गई है, जबकि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय भारती ने स्पष्ट कहा कि सरकारी गाइडलाइंस का अनुपालन कराना पुलिस विभाग का कर्तव्य है। जिले के 20 जगहों पर वाहन जांच, मास्क जांच के साथ साथ लॉकडाउन के नियमों के पालन कराने को लेकर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। पिछली बार जैसे इस बार भी नाइट कर्फ्यू 6 बजे रात से सुबह 6 बजे तक रहेगा, तो इस बार केवल मेन अंतर ये है कि जिसमें आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे फल एवं सब्जी, मांस मछली, दूध और पीडीएस के दुकान, ये केवल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही वो संचालन रहेगा। तो उसके बाद उसमें जो भी ऐसा इसके संबंध में लोग बाहर निकलना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, यही टाइम पर रहेगा, उसके अंदर ही करना है हर रोज़। विवाह में इसमें पिछली बार तो विवाह में 50 लोग का अनुमति था और उसमें बारात जुलूस निकालने की अनुमति था, बट इस बार वो नहीं है। इस बार तो जरूर बारात जुलूस निकालने का अनुमति नहीं है, डीजे बजाने का अनुमति नहीं है। केवल 50 लोग के अंदर जहां समारोह है, विवाह करना है, वहीं पर उतना ही लोग को अलाउड है। अगर आप बाहर जाना है तो वहाँ डेस्टिनेशन, मान लीजिए आपका मुजफ्फरपुर में आपका है, या तो नेपाल जाना है या तो यहाँ जाना है, यूपी जाना है, कहाँ डेस्टिनेशन है वहाँ पर आप पास का अप्लाई करके आप हमको दिखाना है तो आप जा सकते हैं। यहाँ अगर हो रहा है इस थाना में, उस संबंधित थाना से आप सूचना 3 दिन पहले ही देना है, ये आप जरूरी है। तो अगर 3 दिन पहले अगर नहीं दिया जाता है, थाना प्रभारी कभी थाना या कोई भी आके उसको समारोह को बंद कर सकते हैं। किसी तरह का जुलूस नहीं निकालना है बारात का, ये मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ। सभी डीजे को सीज करने के लिए भी हम कल आदेश दिया गया है। ये आपका एक सामुदायिक किचन का भी यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। एक सामुदायिक किचन इन लोगों के लिए है, थोड़ा सा लोग बहुत कमज़ोर है आर्थिक स्थिति में, मजदूर है जो खाना चाहते हैं वो अपना नहीं कर रहे, उन लोगों का भी यहाँ खाना बनाने के लिए यहाँ व्यवस्था किया जाएगा। और मनरेगा से अगर काम कोई करना है, अपना कंस्ट्रक्शन काम है, वो भी बंद नहीं है, वो अपना काम कर सकते हैं। केवल काम के लिए बाहर निकले, काम करके वापस चले। तो कोई भी आर्थिक एक्टिविटी या गतिविधियों को बहुत रोक उसमें नहीं है। और रेशन का अभी तो मुफ्त में आपका रेशन मिलने का इस महीने आपको सभी कार्डधारियों को इस महीने का जो यूजुअल अपना अलॉटमेंट है वो इस बार मुफ्त से मिलेगा। पिछले अब पैसा नहीं देना है और इसके अतिरिक्त भी आपका आवंटन मिलेगा।
मतलब उदाहरण में एक कार्डधारी को 6 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ मुफ्त में इस माह के लिए मिलना चाहिए। वो मुफ्त से मिलेगा, तो आप लोग दुकानदार से कोई पैसा देने का किसी का आवश्यक नहीं है। सभी पीडीएस दुकान पे एक कंट्रोल रूम का नंबर शेयर किया जाएगा, उस नंबर पे कंप्लेन कर सकते हैं, वो उसमें प्रदर्शित होगा। उस जिला कंट्रोल रूम का कंप्लेंट है, अगर कोई कंप्लेंट आता है सख्त कार्रवाई किया जाएगा उस दुकानदार पर, अगर सही पाया जाता है तो। और गाइडलाइन से जो निर्गत किए गए हैं उन्हीं गाइडलाइंस के तहत हम लोग को फॉलो करवाना है। जहाँ तक इस गाइडलाइंस को फॉलो कराने के लिए 20 पॉइंट पर, जिसमें कि बाहर सीमा जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है उनको भी सील किया जाएगा उस जगह पर, और अंदर में कुछ पॉइंट्स भी हैं। टोटल 20 हम लोग ने अभी तक किया है। हो सकता है कि भविष्य में आगे बढ़ भी सकता है कुछ संख्या। और इस जगह पर टोटल चेकिंग रहेगा और 24 आवर्स है जो इस जगह पर मेरे पुलिस और फोर्स और मजिस्ट्रेट रहेंगे। उनके द्वारा जो भी वायलेशन किया जाएगा गाइडलाइंस का, या जो भी मास्क अगर नहीं पहन रहे हैं, चाहे व्हीकल का जो भी उनके द्वारा वायलेशन किया जा रहा है एमडी एक्ट का, उन लोग के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, उनसे फाइन की वसूली की जाएगी। सर कितने पॉइंट बनाए गए हैं? सर 20 पॉइंट अभी तक तो बने हैं जो मैंने बनाया है। डीजे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, और जो भी जहां अगर शिवहर जिला में किसी के यहाँ शादी है तो वो संबंधित थाने को 3 दिन पहले सूचना देंगे। सूचना देने का मतलब है कि कितनी संख्या में आपके यहाँ है, उनका मोबाइल नंबर रहेगा, लेकिन उनको भी हिदायत दी जाएगी कि जो भी है सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी है जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है उसका वायलेशन नहीं करे, उल्लंघन नहीं करे, अदरवाइज उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। लॉकडाउन के पहले दिन सिवान में भी जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन होते दिखा। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जहां एक तरफ जिला प्रशासन माइकिंग करके लोगों को सचेत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अनावश्यक रूप से घूमते हुए लोगों पर पुलिस सख्ती बरत रही है, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। एक तरफ दवाओं के दुकान पर भीड़ दिखी तो वहीं दूसरी तरफ मार्केट में सन्नाटा पसरा रहा। सिवान में लॉकडाउन का क्या असर रहा, इसका जायजा लिया हमारे सिवान संवाददाता मोहम्मद सादिक ने। देखिए ये रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं सिवान के बबुनिया मोड़ पे, ये जायज़ा लेने के लिए कि जो आज बिहार सरकार के फरमान जारी हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे सिवान ज़िला प्रशासन की तरफ से जो फरमान जारी हुए हैं, ज़िलाधिकारी ने जो दिया हुआ है आदेश कि पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, अनावश्यक लोगों को घूमते हुए देखने पर उन्हें दंडित किया जाएगा। इसी क्रम में अभी हम बबुनिया मोड़ पर मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी दिखाई जा रही है। लोगों को आवाजाही में ज़रूरी काम के अलावा अगर कोई निकल रहे हैं तो उन्हें रोका जा रहा है और उनसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है, क्यों वो घर से निकले हैं। हालांकि बाज़ार पूरी तरह से सन्नाटगी में तो नहीं कहेंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हुई भी दिखाई दे रही हैं, जबकि बिहार सरकार और ज़िला प्रशासन की तरफ से ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पैदल चलने वाले लोगों को भी अनावश्यक रूप से मार्केट में चलने की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी गाड़ियां चल रही हैं। हालांकि लोगों का ये मानना है कि वो ज़रूरी काम से निकले हुए हैं और जो प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए घर से बाहर निकले हुए हैं। बिहार सरकार के आदेशानुसार आज दिनांक 5 मई 2021 से लॉकडाउन लागू किया जाता है, जिसमें सभी दुकान, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। ये है सीवान का तिलहट्टा बाज़ार, जो आम दिनों में काफ़ी रश और भीड़ से भरा हुआ दिखता है। आज का दिन ये पूरा वीरानगी और सन्नाटगी से भरा हुआ है। हालांकि ज़िला प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसमें किसी भी तरह से दुकानों को खोलने को 11 बजे के बाद से अनुमति नहीं दी गई है, उसका 100% पालन होते हुए दिख रहा है। और यहाँ जितनी भी दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद दिखाई दे रही हैं। हालांकि कुछ लोग आते जाते हुए आपको ज़रूर दिख रहे होंगे। जो सरकार का जो दिया हुआ दिशा निर्देश है उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि किसी भी तरह की आवाजाही पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी सिवाय इमरजेंसी के। तो ये वो लोग हैं जो किसी ज़रूरी काम से या सरकार के दिए हुए निर्देश के अनुसार आना जाना कर रहे हैं। सिवान के शांति बट वृक्ष का ये इलाका है और यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पीछे ठीक डीएवी मोड़ है और ये भी जगह पूरी तरह से सन्नाटगी से भरी हुई है। सारी दुकानें बंद हैं। कुछ लोगों को छोड़ करके जो आवश्यक काम से घर से बाहर निकले हुए हैं उनको छोड़ करके पूरी तरह से ये मार्केट जो भी है वो बंद दिखाई दे रही हैं। और हमारे ठीक पीछे डीएवी मोड़ का इलाका है, ये भी काफ़ी व्यस्त इलाका है। यहाँ भी काफ़ी भीड़ होती है आम दिनों में, लेकिन आज पूरी तरह से सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं।
पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत शिकारपुर थाना के पीछे वार्ड नंबर 9 के सरकारी शिक्षक अब्बास मियां के घर में आग लगने की खबर प्रकाश में आई है। बताया जा रहा है कि लगभग 2 बजे के करीब घर पर खाना बनाने के क्रम में गैस रिसाव से घर में आग लगी। वहीं इस आगलगी में हजारों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। घटनास्थल पहुंचे अग्निशमन की टीम और स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।